हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेम काम को नए तरीके से करेंगे जिसके कि आपका ना बहुत सारा समय बच ही जाएगा। और आज मैं आपको बताऊंगी कि मंजन से हम केवल अपने दांतों को नहीं बल्कि हम अपने कपड़ों को भी बहुत अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो देर नहीं करते हैं और जल्दी से अपना वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा जो सबसे पहला टिप है वो है इस तरीके के छोटे छोटे कपड़ों को लेकर, जैसे कि सॉक्स हो गया या फिर जो बच्चों की छोटी छोटी सी हैंड की वगैरह होते हैं जिनको हम ना सर्दियों में यूज़ करते हैं, जैसे कि हाथों के दस्ताने वगैरह हो गए। तो अब सर्दी जाने को है तो हम लोग ये सब क्या है रख देते हैं, क्योंकि जो गर्म मोजे होते हैं हम लोग इनको गर्मियों में तो यूज़ नहीं करते हैं और हम लोग ना इनको अब रखने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम लोग इनको ना ऐसे ही तय लगा के रख देते हैं तो इनको ना रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि अगर हम लोग इनको किसी भी बैग में या फिर इधर उधर अलग अलग करके रख देते हैं, जिससे कि ना हमें जब नेक्स्ट टाइम इनकी ज़रूरत पड़ती है तो हमें ठीक टाइम पर ये मिलते भी नहीं हैं। और साथ ही साथ कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे जो सॉक्स होते हैं हम कहाँ रख देते हैं भूल ही जाते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा तरीका है कि आप लोगों के पास इस टाइप का कैप तो होगा ही, क्योंकि सभी लोग ऐसा कैप यूज़ करते हैं। तो इस कैप के अंदर ना बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। तो हमारे पास जितनी भी छोटी सॉक्स हैं या फिर बच्चों के बहुत छोटे छोटे जो आपने देखा होगा हाथों के दस्ताने होते हैं, या हमारी जो गरम बहुत सी गरम रुमाल वगैरह होते हैं जिनको हम लोग सर में बांधते हैं, तो इस तरीके से ना हम लोग एक कैप के अंदर सारी चीज़ों को अरेंज करके रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें पिन लगा लीजिए, और अगर आपको पिन नहीं लगाना है तो इस तरीके से भी ना आप ऑर्गेनाइज करके इसको जहाँ आप कपड़े रखते हैं वहाँ आप रख सकते हैं। काफ़ी अच्छा तरीका है, और जब भी आपको नेक्स्ट टाइम इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको इधर उधर ढूंढने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधा सा आप कैप उठाएंगे और आपके सारे कपड़े तुरंत ही मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छा तरीका है, एक बार आप लोग इसको ज़रूर से ट्राई करिएगा। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो बहुत ही यूजफुल है। तो हम लोग संतरे तो खाते ही हैं, और बेसिकली अब गर्मियाँ आ गई हैं तो संतरे तो सभी लोगों को खाना चाहिए, क्योंकि संतरे खाने से ना हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। लेकिन हम संतरे का तो यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आपने जानते हैं कि इसके जो छिलके होते हैं ना, इसका हम लोग बहुत अच्छे काम में यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग कभी भी जब संतरे खाएँ तो इसके जो छिलके हैं वो बिल्कुल भी ना फेंकें। इसको हम कई तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक तरीका है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको ये वाला जो आइडिया है वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इस तरीके से जब हमारे पास संतरे के छिलके हो जाएँ तो आपको ना एक ग्लास लेना है और उसमें ना आपको इस तरीके से डाल देना है। ग्लास की जगह आप कोई कटोरी भी ले सकते हैं, या आपके पास कोई छोटा सा डिब्बा हो ना, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए पानी। पानी आपको इतना डालना है कि जो संतरे के छिलके हैं वो अच्छी तरीके से इसमें डूब जाएं। और आपको ऐसा बस करने के बाद आप इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा ना, ये एक बहुत ही अच्छा सा बहुत ही अच्छा जो हमारा फ्रेशनर होता है ना वो बन जाएगा, जिसको हम, जैसे आपने देखा होगा, हम मार्केट से रूम फ्रेशनर लेकर आते हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं जिससे कि हम कबर्ड में रखते हैं या हम अपनी किचन में रखते हैं, जिससे कि हमारा जो घर है उसमें एकदम अच्छी सी खुशबू आती रहती है। तो ये उसमें ना संतरे का ही फ्लेवर होता है। तो आप क्या कीजिए, संतरे के छिलकों को इस तरीके से कर लीजिए। उसके बाद आप इसमें लगा दीजिए एक सिल्वर फॉइल, और सिल्वर फॉइल को ना आप अच्छे से इसके ऊपर कवर कर दीजिए और एक इलास्टिक लगा दीजिए। उसके बाद आप इसमें छोटे छोटे से छेद कर दीजिए, और इसको उठा के आपको जहाँ इसको रखना है आप वहाँ रख सकते हैं। जैसे कि मैं अभी इसको ना अपनी अलमारी में रख देती हूँ। ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी अलमारी में कपड़ों में जो भी बैड स्मेल आ रही थी, होता है ना कि कभी कभार बरसात में या जो कपड़े थोड़ा सा गीले रह जाते हैं जिसकी वजह से ना हम उसको ऐसे ही फोल्ड करके रख देते हैं तो कपड़ में एक स्मेल सी आने लगती है। तो इस तरीके से ना इसकी स्मेल दूर हो जाएगी और बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। काफ़ी अच्छा तरीका है, एक बार से आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत ही यूज़फुल है। तो जब भी हम अपने सूट को या साड़ी को हम लोग वॉशिंग मशीन में ना वॉश कर लेते हैं, लेकिन जब हम लोग सूट को, तो हम लोग सलवार कमीज़ को तो डाल देते हैं, लेकिन उसका जो दुपट्टा होता है ना हम लोग उसको नहीं डालते हैं। हम लोग इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि ये काफ़ी मतलब पतले भी होते हैं, और बहुत से दुपट्टे तो इतने नेट के होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा पतले होते हैं या हैवी वर्क होता है
जिसकी वजह से अगर हम उसको वॉशिंग मशीन में वॉश करते हैं और कपड़ों के साथ में तो वो फट जाते हैं। तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है कि हम जो जितने भी हमारे दुपट्टे वगैरह होते हैं उसको हम अलग से वॉश करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो मेहनत है वो एक्स्ट्रा हो जाती है। तो आज मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताऊँगी कि आपको दुपट्टों को अलग से नहीं धोना पड़ेगा। उसके लिए ना आप सलवार कमीज के साथ अपने दुपट्टों को भी धो सकते हैं और आपके दुपट्टे जो हैं वो बिल्कुल भी फटेंगे नहीं, ना ही उनको कोई नुकसान होगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आपके पास इस टाइप के दुपट्टा हो ना, जो कि कॉटन का होता है या थोड़ा सा मोटा होता है, तो इस तरीके से आप क्या कीजिए, उसको फैला लीजिए और जो भी दुपट्टे आप धोना चाहते हैं, जो शिफॉन के हों, नेट के हों, हैवी वर्क हो, तो उसको आप ना इस तरीके से इस दुपट्टे के ऊपर रख दीजिए। और ऐसा मतलब रखने के बाद आपको इसमें लगा लेनी है एक गांठ। और जो गांठ है ना वो आपको ज़्यादा टाइटली नहीं लगानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हल्की सी ही आप इसमें जो है गांठ लगाइए। तो आप इसमें ना 2 साइड से गांठ लगा लीजिए और आपको ध्यान गांठ लगाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ना तो आपको ढीली लगानी है और ना ही आपको टाइट लगानी है, जिससे कि इसमें जो पानी है, जो वॉशिंग पाउडर वगैरह है, इसमें अंदर भी चला जाए और हमारी जो गांठ है वो खुले भी ना। तो इस तरीके से आपको इसको अच्छे से अरेंज कर लेना है और उसके बाद आप इसको उठा के डाल दीजिए और कपड़ों के साथ में वॉशिंग मशीन में ही। ऐसा करने से क्या होगा ना कि इसमें पानी भी जाएगा और हमारे जितने भी दुपट्टे वगैरह हैं वो गंदे तो नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें जब हम यूज़ करते हैं तो स्मेल सी आने लगती है, जो स्मेल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। काफ़ी अच्छा तरीका है, एक बार से आप लोग इसको ट्राई करके देखेंगे ना तो आपको जो एक्स्ट्रा आप लोग मेहनत करते हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगी। और बस आप लगा दीजिए और वॉशिंग मशीन को जितने भी सेकेंड के लिए, जितने भी टाइम के लिए आप लोग लगाना चाहते हैं उतने टाइम के लिए आप लोग इसको लगा दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं एक नेक्स्ट यूज़फुल टिप की तरफ। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है ना वो इस तरीके के सिरप को लेकर है। तो जब भी हम लोग इस सिरप को रखते हैं, और सिरप तो हम लोग बच्चों के लिए या बड़ों के लिए यूज़ करते ही हैं, तो जब हम लोग इसको घर पे रख देते हैं और या फिर हमें कहीं सफ़र में ले जाना होता है, तो आपने देखा होगा जब हम लोग इसको ढककर अच्छे से टाइट भी लगा देते हैं, उसके बाद भी ये ना अगर हम लोग इसको बैग में लेकर जाते हैं या गलती से ही अलमारी पर रखा रहता है और थोड़ा सा भी गिर जाता है, तो इसमें ना जो सिरप होता है वो ढक्कन के चारों तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे बैग में और भी सामान होता है जो कि ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ही यूजफुल से टिप है कि अगर आप लोग सफ़र में जा रहे हैं और इस टाइप का सिरप आप लोग लेकर जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे पास इस टाइप के रबर बैंड तो होते ही हैं, जो थोड़े से ना, जो आपने देखा होगा कपड़े में होते हैं और इनका जो साइज़ है थोड़ा सा चौड़ा होता है। तो इस तरीके से जब भी आप जाएँ तो इसकी ना बॉटल में आप लोग इस तरीके से लगा दीजिए। 3-4 राउंड आप लगाएंगे ना, इससे इसकी एक बहुत अच्छी सी कवरिंग हो जाती है और जिसकी वजह से हम इसको अगर बैग में भी लेकर जाएंगे, अगर ये गलती से गिर भी जाता है तो इसका जो सिरप है वो निकल कर बाहर नहीं आएगा। और अगर बाई चांस बाहर आ भी जाता है तो इसमें जो हमने रबर बैंड लगाया है वो इसको सोख लेता है, जिसकी वजह से अगर हमारे बैग में कपड़े हैं या फिर और भी सामान है वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। काफ़ी अच्छा तरीका है और इस तरीके से ना आप लोग अपना जो है काम बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। तो जब भी आपको अगर ऐसी सिचुएशन आए कि अगर आपको इस तरीके की सिरप लेकर जाना है तो इस टिप को ज़रूर से फॉलो करें। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है वाइट कपड़ों को लेकर। तो वाइट कपड़े में शर्ट हो गई हो या कुर्ता पजामा हो गया या कोई भी चीज़ हो गई हो, तो जब हम लोग इसको वॉशिंग मशीन में धोते हैं तो हम लोग ना अच्छे से अच्छी क्वालिटी का वॉशिंग पाउडर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये जो कपड़े हैं वो अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएँ। तो जब हम लोग इसको ज़्यादा टाइमिंग के लिए वॉशिंग मशीन में लगाते हैं तो कपड़े तो इसमें क्लीन हो जाते हैं, लेकिन बहुत सी बार आपने देखा होगा कि इसमें जो कॉलर होती है ना उसमें ऐसा दाग होता है, मतलब उसका मैल जो है वो इतना ज़िद्दी होता है कि वो मशीन में भी छूटता नहीं है। और हम जब मशीन में कपड़े लगाते हैं तो उसके बाद हमें शर्ट को निकाल के अलग से धोना पड़ता है, उसमें हम अलग से साबुन लगाते हैं और जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है ना उसको हम इसकी कॉलर पर रगड़ते हैं। तो ब्रश को जब हम ज़्यादा रगड़ते हैं तो ऐसा करने से क्या होता है कि मैल तो इसका छूट जाता है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है और साथ ही साथ इसमें ना कॉलर में रुएँ भी आ जाते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा सा तरीका है। आपको क्या करना है कि अगर आपकी कॉलर ऐसी है, मतलब उसमें जो मैल है नहीं जा रहा है, तो उसके लिए आपको ना टूथपेस्ट का यूज़ करना है। टूथपेस्ट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके घर में यूज़ होता हो। तो इस तरीके से ना आप लगा लीजिए। अगर आपके पास वाइट टूथपेस्ट है तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। मेरे पास वाइट नहीं है, लेकिन इससे भी क्लीनिंग प्रोसेस बहुत अच्छे से हो जाता है। इसको लगाने के बाद आपको ले लेना है एक टूथब्रश, और ब्रश को आप थोड़ा सा जब पानी से गीला करेंगे ना और इस तरीके से आप रगड़ दीजिए। आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी और आप देखेंगे इसका जो दाग है ना वो बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है और जो कॉलर
कलर होती है वो काफ़ी अच्छे से शाइन करने लगती है। तो जो मंजन होता है उससे हम केवल दांतों को ही नहीं बल्कि कपड़ों का जिद्दी से जिद्दी दाग भी बहुत अच्छे तरीके से हटा सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपकी जो शर्ट है उसमें इंक का दाग लग गया हो या फिर हल्दी वगैरह का दाग लग गया हो तब भी आप इस वाली टिप को फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप रगड़ने के बाद इसको सिंपल पानी में वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे जो इसमें जो काफ़ी गंदी कॉलर हो रखी थी वो बहुत अच्छे से शाइन हो जाती है और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी। और ये काम आप जब कर सकते हैं जब आप मशीन में कपड़े लगाने जा रहे हैं, तो उससे पहले आप कॉलर को अच्छे से साफ़ कर लीजिए और उसके बाद आप इसको मशीन में धो लीजिए। ऐसा करने से आपकी जो एक्स्ट्रा मेहनत है वो भी बच जाएगी और आपकी जो कॉलर है वो फटेगी भी नहीं और साथ ही साथ अच्छे से शाइन करने लगेगी। काफ़ी अच्छा तरीका है, एक बार से आप लोग इसको ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ायदा भी होगा और आपको मेहनत भी नहीं करनी होगी। तो आज की मेरी जो टिप्स हैं वो इधर ही पर ख़त्म होती है। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन सी टिप्स आपको मेरी सबसे बेस्ट लगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। चलिए फ्रेंड्स, चलती हूँ, कल फिर मिलती हूँ न्यू टिप्स एंड ट्रिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।